दोस्तों, कहते हैं कि विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। लेकिन आज की ये तूफानी रात सिर्फ विश्वास नहीं तोड़ रही, बल्कि रिश्तों की वो डोर काट रही है जिसे तुलसी ने अपने खून पसीने से सींचा था। आज के एपिसोड में जो हुआ वो टीवी के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक तरफ समंदर का तूफान है जो सब कुछ निगल लेना चाहता है, और दूसरी तरफ हवस और धोखे का तूफान है जो मिहिर वीरानी के संस्कारों को निगल चुका है। क्या नोइना की साजिश कामयाब हो गई? क्या मिहिर सच में अपनी पत्नी को भूल गया? और वो दिया जो तुलसी जला रही थी, क्या वो हमेशा के लिए बुझ गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएन स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट सपना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डिटेल्ड ब्रेकडाउन जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस दर्द को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महा एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक मंजर से। समंदर अपनी पूरी ताकत से किनारों को तोड़ रहा है। लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे काल बनकर आई हों। और वहां खड़ी है नोइना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद है, एक पागलपन है। उसे लगता है कि अगर वो मर जाएगी तो शायद मिहिर उसे हमेशा याद रखेगा। ये प्यार नहीं है दोस्तों, ये जुनून है, और जुनून हमेशा खतरनाक होता है। अगले ही पल नोइना पानी में कूद जाती है। छपाक और सन्नाटा। तभी पीछे से मिहिर भागता हुआ आता है। उसकी सांसें फूल रही हैं। जैसे ही वो देखता है कि नोइना पानी में है, मिहिर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे घर पर बैठी तुलसी याद नहीं आती, उसे अपनी मान मर्यादा याद नहीं आती। उसे बस दिखता है तो नोइना का डूबता हुआ शरीर। मिहिर बिना एक पल गवाए उस जानलेवा पानी में कूद पड़ता है। अब सीन को जरा ध्यान से देखिए। पानी बहुत ठंडा है। लहरें मिहिर को पीछे धकेल रही हैं। उसकी आंखों में नमकीन पानी जा रहा है। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो बार बार पानी के अंदर जाता है, हाथ पैर मारता है। नोइना, नोइना कहाँ हो तुम? उसकी आवाज लहरों के शोर में दब जाती है। काफी मशक्कत के बाद मिहिर को नोइना का हाथ मिलता है। वो उसे पूरी ताकत से खींचता है। दोनों पानी से जूझते हुए लड़ते हुए किनारे पर आते हैं। मिहिर की हालत खराब है। वो नोइना को रेत पर लेटाता है। नोइना बेहोश है। मिहिर पागलों की तरह उसे झकझोरता है। उठो नोइना, तुम ऐसे नहीं मर सकती, आंखें खोलो। लेकिन नोइना के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। मिहिर का डर बढ़ता जा रहा है। ये डर, क्या ये सिर्फ एक दोस्त का डर है, या इसके पीछे कुछ और है? मिहिर चारों तरफ देखता है। सन्नाटा है, अंधेरा है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब कैमरा कट होता है और हम चलते हैं मंदिर में। यहाँ का माहौल समंदर से बिल्कुल अलग है। यहाँ शांति है, लेकिन एक डरावनी शांति। तुलसी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन मन अशांत है। अचानक, एकदम अचानक, तुलसी को अपनी छाती में एक भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने उसका बिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वो घबराकर आंखें खोलती है। हे ठाकुर जी, ये कैसा संकेत है? मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? तभी उसकी नजर सामने जल रहे दिए पर पड़ती है। वो दिया जो अखंड ज्योति मानी जाती है, वो बुझने की कगार पर है। उसकी लौ फड़फड़ा रही है। तुलसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हाथों से अपने पल्लू से हवा रोकने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, ये दिया नहीं बुझ सकता। ये मेरे मिहिर की सलामती का दिया है। लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। गाइस, उस पल तुलसी की आंखों में जो डर आया वो देखने लायक था। वो पागलों की तरह माचिस ढूंढती है। वो दोबारा दिया जलाती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाती है, दिया फिर बुझ जाता है। तुलसी रोने लगती है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा प्रभु? क्या गलती हुई है मुझसे? हेमंत वहां खड़ा ये सब देख रहा है। वो तुलसी के पास आता है। भाभी, शांत हो जाइए। बाहर साइक्लोन है, हवा बहुत तेज है। भगवान आपसे नाराज नहीं है, ये मौसम खराब है। वो उसे लॉजिक समझा रहा है, लेकिन एक पत्नी का दिल लॉजिक नहीं समझता। तुलसी कहती है, हेमंत, दिया बुझना अपशगुन होता है। मुझे मिहिर की चिंता हो रही है, फोन लगा उसे। हेमंत फोन लगाता है, लेकिन मिहिर का फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर है। तुलसी का शक यकीन में बदलने लगता है। वो कहती है, हेमंत, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा हो चुका है। कहीं मेरा सुहाग? वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाती और रो पड़ती है। वापस चलते हैं मिहिर के पास। उसे एक शराबी मिलता है जो उसे एक खाली पड़ी झोपड़ी का रास्ता बताता है। मिहिर नोइना को अपनी गोद में उठाता है। बारिश हो रही है और मिहिर भीगा हुआ है। वो एक वीरान टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचता है। वहां एक पुरानी खटिया पड़ी है। मिहिर नोइना को वहां लेटाता है। अब देखिए, यहाँ मिहिर एक जिम्मेदार इंसान की तरह काम करता है। वो लकड़ियां जमा करता है, आग जलाता है ताकि नोइना को ठंड न लगे। लेकिन नोइना सांस नहीं ले रही। वो उसके सीने को दबाता है, सीपीआर देता है। वो उसके पेट को पंप करता है ताकि पानी बाहर निकले, और आखिरकार नोइना के मुंह से पानी निकलता है और वो खांसती हुई होश में आ जाती है। मिहिर राहत की सांस लेता है। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। नोइना को होश आ गया है, लेकिन अब वो होश में रहने का नाटक नहीं करेगी। अब वो करेगी जो उसने पहले से सोच रखा था। नोइना उठते ही ड्रामा शुरू करती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है। मुझे क्यों बचाया? मुझे मरना है। मिहिर उसे पकड़ता है। पागल मत बनो नोइना। नोइना पलटती है और मिहिर के सीने पर मुक्के मारने लगती है। क्यों बचाया? मुझे जीने की कोई वजह तो दो। मेरा कौन है इस दुनिया में? मिहिर कहता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
नोइना मिहिर की आंखों में देखती है और कहती है, बस दोस्त। मिहिर, कब तक झूठ बोलोगे खुद से? मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से चाहती हूँ। मैंने शादी की, देश छोड़ा, सब कुछ किया ताकि तुम्हें भूल सकूं, लेकिन मैं हार गई मिहिर। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मिहिर सन्न रह जाता है। नोइना आगे बढ़ती है, तुम्हें पता है, जब मैं वापस आई और तुम्हें तुलसी के साथ देखा तो मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। लेकिन अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बेटी मिताली की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मुझे मरने दो। वो फिर से भागने की कोशिश करती है और मिहिर उसे कस के पकड़ लेता है। नहीं नोइना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नोइना रुक जाती है। वो मिहिर के बहुत करीब आ जाती है। अगर मुझे मरने नहीं देना चाहते तो मुझे जीने की वजह दो मिहिर। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? और अब नोइना अपना सबसे घिनौना पत्ता फेंकती है। वो तुलसी के खिलाफ बोलना शुरू करती है। उस तुलसी ने क्या दिया है तुम्हें? उसने तुम्हारे बेटे को घर से निकाल दिया, उसने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। वो औरत सिर्फ सिद्धांत जानती है, प्यार नहीं। प्यार तो मैं करती हूँ तुमसे। अगर तुम मुझे नहीं अपना सकते तो मुझे अभी इसी वक्त मर जाने दो। मिहिर, हमारा कमजोर मिहिर नशे और जज्बात के इस तूफान में बह जाता है। वो नोइना को धक्का नहीं देता, बल्कि उसे बाहों में भर लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ नोइना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नोइना उसके गले लग जाती है। वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और फिर उन दोनों के बीच वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। मर्यादा की सारी लकीरें मिट जाती है। एक पत्नी का विश्वास उस झोंपड़ी की आग में जलकर खाक हो जाता है। अब जरा इस गंदगी से दूर एक पवित्र रिश्ते की तरफ चलते हैं। अंगद और वृंदा। उस छोटी सी चाली में जहाँ पंखा भी धीरे धीरे चल रहा है, अंगद लेटा हुआ है। उसे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। उसने जिंदगी भर एसी की हवा खाई है, आज उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वृंदा जाग रही है। वो उठती है और अपने पल्लू से या एक गत्ते से अंगद को हवा करने लगती है। अंगद की आंख खुलती है। वो देखता है कि वृंदा उसकी सेवा कर रही है। अंगद का दिल भर आता है। वो वृंदा का हाथ पकड़ता है। वृंदा, तुम क्यों जाग रही हो? सो जाओ। वृंदा कहती है, आपको गर्मी लग रही है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप महलों से निकलकर यहाँ आ गए। अगर मैंने आपसे शादी ना की होती तो आप सुखी होते। अंगद मुस्कुराता है। वो कहता है, पागल हो क्या? महलों में मुझे वो सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ इस टूटे हुए घर में मिल रहा है। मुझे कोई पछतावा नहीं है वृंदा, मुझे बस माँ की याद आ रही है। पता नहीं पापा ने उनके साथ क्या किया होगा। वृंदा कहती है, चिंता मत कीजिए, माँ बहुत मजबूत है, वो सब संभाल लेंगी। कितना बड़ा धोखा है ये। बेटा सोच रहा है माँ मजबूत है और उधर बाप ने माँ की पूरी दुनिया उजाड़ दी है। वापस मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं। सुबह होने वाली है, तूफान थम चुका है। तुलसी की आंख लग गई है। वो सपने में देखती है कि मिहिर आ रहा है। सपने वाला मिहिर बहुत प्यारा है। वो आता है, तुलसी के पास बैठता है। तुलसी, चलो घर चलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, अब हम सब ठीक कर देंगे। तुलसी सपने में मुस्कुराती है। उसे लगता है उसकी तपस्या सफल हो गई। मिहिर, तुम आ गए? भाभी उठिए। हेमंत उसे हिलाता है। तुलसी हड़बड़ाकर उठती है। सामने कोई मिहिर नहीं है, सिर्फ खालीपन है। तुलसी इधर उधर भागती है। हेमंत, वो अभी यही था ना? मैंने उसकी आवाज सुनी, वो मुझे लेने आया था। हेमंत अपनी भाभी की हालत देख नहीं पाता। वो नजरें झुकाकर कहता है, नहीं भाभी, यहाँ कोई नहीं आया, ये आपका सपना था, भैया नहीं आए। ये सुनना था कि तुलसी जैसे टूट सी जाती है। उसका सपना, उसकी उम्मीद सब एक पल में बिखर जाता है। हेमंत कहता है, चलिए घर चलते हैं, सुबह हो गई है। तुलसी बेमन से खड़ी होती है। उसके कदम भारी हैं। गाड़ी शांति निकेतन पहुंचती है। तुलसी अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद मिहिर घर पर होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है, उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंगन में लगा तुलसी का पवित्र पौधा, जिसे वो रोज जल देती थी, वो तूफान में जड़ से उखड़कर गिरा पड़ा है। मिट्टी बिखरी हुई है, गमला टूटा हुआ है, और पास में वो दिया, वो भी बुझा हुआ है और लुढ़का हुआ पड़ा है। तुलसी चीख पड़ती है। वो दौड़कर उस पौधे के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, अपने सीने से लगाती है। मेरी तुलसी उजड़ गई, ये क्या हो गया? मेरे घर की तुलसी उजड़ गई। वो रोती है, बिलखती है। उसका ये रोना सिर्फ पौधे के लिए नहीं है। उसे अंदर से एहसास हो चुका है कि उसका मिहिर अब उसका नहीं रहा। बैकग्राउंड में एक दर्दनाक म्यूजिक बजता है और तुलसी के आंसुओं के साथ स्क्रीन काली हो जाती है। उफ दोस्तों, इस आखिरी सीन ने तो मुझे रुला ही दिया। तुलसी का उजड़ना और मिहिर का भटकना, ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे पूछना है, मिहिर ने जो किया, क्या वो किसी भी हाल में माफ करने लायक है? क्या तुलसी को अब मिहिर को छोड़कर अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, या फिर नोइना अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आपकी राय जाननी है। क्या आप टीम तुलसी हैं, या आपको लगता है नोइना का प्यार जायज है? अगर आपको मेरी ये डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग और इमोशनल नरेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कल की एपिसोड में जब मिहिर घर लौटेगा और तुलसी से नजरें मिलाएगा, वो तमाशा मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊंगी।
मैं हूँ सपना और आप देख रहे थे SN स्टूडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि अपने ही अक्सर धोखा देते हैं। जय हिंद।